नमस्कार प्रणाम, मैं हूं वीरेंद्र कुमार तूरी और आप देख रहे हैं TSS न्यूज़ तूरी समाज संगठन फेसबुक पेज। दोस्तों, फ़िलहाल अभी मैं लातेहार ज़िला में फकरी में हूं और यहीं पे आया था ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए। तो यहां पे एक हमारे तूरी समाज का भाई है जिनसे बात करेंगे। इनका एक अच्छा सा शॉप है जो इलेक्ट्रिक सामान रखते हैं, कुछ पैसे भी निकासी करते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हैं इनको पास। आइए जानने का, इसका बैकग्राउंड का जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम प्रवीण कुमार तूरी है। प्रवीण कुमार तूरी जी। जी। अभी फ़िलहाल वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं? वर्तमान में मेरा शॉप है, पीछे में है शॉप है? मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक। मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक। हाँ। अच्छा प्रवीण भैया, एक बात बताइए, इससे पहले आप कहाँ थे और क्या करते थे? इससे पहले मैं रांची में कांके एरिया में रहता था, वहाँ 5 साल मैंने जॉब किया। उसके बाद ही ऐसा लगा हमको कि खुद का करना चाहिए, तो स्टार्टिंग किए। उसके बाद अभी चल रहा है। हाँ। इस दुकान का अभी तक के कितना साल हो गया? हो गया है वही 3 साल लगभग। 3 साल हो गया। अच्छा एक बात बताइए कि ये जब दुकान जब आप ओपनिंग कर रहे थे, लमसम आपको इसमें कितना बजट लगा होगा? हम तो बहुत कम बजट में स्टार्ट किए थे। स्टार्टिंग में हमको लगता है कि वही 40-50 हज़ार से स्टार्ट किए हैं, लेकिन अभी पर मेरे पास खुद का आप देख सकते हैं कितना होगा, अनुमान 2-3 लाख रुपए तक का अभी इन्वेस्ट किए हैं, है ना। और आगे में और बढ़ा सकते हैं जैसे जैसे। देखिए, ये प्रवीण जी कहना है कि मतलब है कि ये 40 हज़ार तक के इन लोगों ने स्टार्ट किया था और अभी फ़िलहाल जो इसका जो बिजनेस है अभी लमसम 3 लाख के रुपए का डेवलपमेंट हो चुका है। अच्छा प्रवीण जी, एक बात बताइए, बाहर में जब रहते थे रांची, तो वहाँ फ़ायदा था ज़्यादा कि यहाँ अपना खुद का बिजनेस करके फ़ायदा हुआ? आपका खुद का बिजनेस में फ़ायदा है। वहाँ नौकरी होता है कि बस लिमिट रहता है, सीमित पैसा आएगा। इसमें है कि मेहनत करिएगा तो आज इतना है तो कल उससे दुगना भी कर सकते हैं। और क्या क्या फ़ायदा होता है? और आने वाला पीढ़ी में भी सुधार होगा। और नौकरी में? नौकरी अगर सरकारी हो तो अच्छा है। और अगर प्राइवेट हो तो? प्राइवेट में ये हो सकता है, जैसे आने वाला पीढ़ी आपका सेफ नहीं हो सकता है। जैसे बाय चांस इन केस कुछ हो जाता है तो आने वाला पीढ़ी में जैसे बाल बच्चा है वो सब सेफ नहीं है वैसे में फिर। और बिजनेस में जैसे होता है कि हम कुछ करेंगे, बाय चांस हम कुछ हो जाएंगे तो मेरा आने वाला पीढ़ी इसको संभाल के मतलब जीवन यापन अच्छा से कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। और घर फैमिली के साथ मतलब? हाँ, घर पर यहाँ पे है, सब फैमिली के साथ में ही रहते हैं। हम लोग 4 भाई होते हैं, सब हम लोग एक ही साथ रहते हैं। एजुकेशन कितना तक आपका है? मेरा बीकॉम किए हैं। बीकॉम किया? कितना साल पहले बीकॉम कर लिए थे? ये 2009 में। 2009 में बीकॉम कर लिए थे। कौन सी सब्जेक्ट? कॉमर्स। कॉमर्स। लेकिन पढ़ाई के जब बीकॉम कर रहे थे तो आपको ऐसा नहीं लगा कि हम सरकारी नौकरी करें? सरकारी नौकरी में था कि जैसे सपोर्ट भी चाहिए होता था, है ना। और हम लोग का उस जिस स्तर से हम लोग का पढ़ाई होना चाहिए, है ना, वो हम लोग असमर्थ थे पूंजी उंजी के मामले में, है ना। तो जैसे तैसे करके बीकॉम तक किए। और नौकरी के लिए उस समय होता था कि घूस भी लगता था, तो हम लोग पास उतना पैसा नहीं था, है ना। इसके वजह से फिर हम लोग जॉब किए, उसके बाद फिर अपना शॉप किए। चलिए, अच्छा बात है। अच्छा प्रवीण जी, एक सवाल और रहेगा आपसे। अभी जो देखा जाए कि कुछ लोग नवयुवक लड़के जो है अपने समाज का पढ़ लिख के और बाहर चले जाते हैं, क्यों ना आपके ही जैसा एक छोटा सा बिजनेस करे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और नौकरी अगर कहीं ना कहीं जाते हैं तो 6 महीना 7 महीना पर जाना होता है, फिर आते हैं 2 महीना रहते हैं फिर चले जाते हैं। तो ये जो संदेश अगर आपको थ्रू से जाता है तो कैसा रहेगा? हाँ, अच्छा ही रहेगा। हम तो बोलेंगे ठीक है बाहर जाना, जैसे कि किसी के पास आर्थिक समस्या रहता है, जैसे संपत्ति नहीं हो, पैसा उसा का कमी रहता है, तो बाहर जाए। हम ये नहीं बोल रहे बाहर मन नहीं जाए, मतलब बाहर जाए तो कुछ प्लान के साथ में जाना चाहिए कि हम इतना दिन में इतना कमा लेंगे और इससे हम कुछ कर सकते हैं, है ना। कोई भी प्लानिंग तो होता है। हाँ, कोई भी प्लान करके ही जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि ज़िंदगी पूरा उसी में बिताएं, वैसा नहीं करना चाहिए। कुछ प्लान कर लो कि हम इतना चीज़ में इतना दिन में इतना कमा लेंगे, 1 साल लगे, 2 साल लगे या 3 साल लगे, जितना भी लगे टारगेट एक ठो बना लेना चाहिए। टारगेट बना के उसके बाद कि इतना हम कमा के और हम खुद का कुछ कर सकें।
जी। ज़रूरी नहीं है कि हमको बिजनेस करने के लिए लाख 2 लाख 3 लाख रुपया चाहिए। आप 40 से 50 हज़ार रुपया भी कमा के इकट्ठा करके आप 40-50 हज़ार रुपया से भी बिजनेस करना हो सकता है आराम से। कोई भी, जैसे हमें आप बता सकते हैं, जैसे प्रवीण जी हैं, बिजनेस से जुड़ी हर चीज़ जानते होंगे, तो 50 हज़ार से लमसम कितने, कौन सी कैसा है कोई चीज़ जो शुरू कर सकता है? हाँ, कोई भी बिजनेस चालू कर सकते हैं 40-50 हज़ार से, लेकिन बिजनेस करिएगा तो धीरे धीरे एक्सपीरियंस आएगा आपका खुद में कि आगे हम क्या चीज़ ऐसा रखें या क्या चीज़ और करें जिससे मेरा बिजनेस बढ़ेगा। वो करते करते आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा। कुछ भी बिजनेस करिएगा, करते करते आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। बहुत अच्छा लगा प्रवीण जी आपसे बात करके। और जो आपने जो बात कही है कि बिजनेस बहुत एक अच्छी चीज़ है, जितना मेहनत करिएगा उतना, मतलब जितना घिसिए उतना चमकेगा। हाँ। तो अगर मालिक के पास काम करते हैं तो कहीं ना कहीं, मतलब जितना काम करेंगे तो पूरा पैसा जो है से मालिक के पास जाएगा, लेकिन हमको जो भी मिलेगा से सैलरी के हिसाब से ही मिलेगा। लेकिन बिजनेस में ये है कि जितना घिसिए उतना कमाइए, उतना चमकिए। तो आप काफ़ी, थोड़ा सा बिजनेस है टफ, टाइम लेगा, समय लेगा, सब कुछ, लेकिन आपको परिवार को साथ ही रह के करना पड़ेगा ये सब। ये चीज़ डबल फ़ायदा मिलेगा आपको। तो क्यों ना हम लोग एक बिजनेस में आने का, अपना समाज के भी जो नए युवक लड़के हैं, तो अपना कुछ पैसे जमा करके और अपना काम शुरू करें, जिससे आगे की फ्यूचर, काहे कि उनका आने वाला भी बच्चा जो होगा सो उसी को फिर वहीं से स्टार्ट होगा। अगर उसका पिताजी अगर मर भी जाता है या तो कुछ हो जाता है, तो उसका बेटा जो होगा आने वाला समय, तो उसका दुकान का संभाल वही करे। अभी मान लिया जाए कि प्रवीण जी 40 से 45 हज़ार का जो बिजनेस किए थे, अभी 3 लाख का है। आने वाला समय में इसका बेटा जरूर संभाल लेगा। हाँ, संभाल लेगा। हाँ, चलिए, आप देख रहे थे तुरी समाज संगठन फेसबुक पेज। आप अगर पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं वीरेंद्र कुमार तुरी, फिर से जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय तुरी समाज।